ओके, सो आई डिसाइडेड कि मैं अपने सारे रिएक्शंस जो है वन पीस के वो एक ऐसी रिएक्शन वीडियो टाइप से रिकॉर्ड करूँगा। जब मैं देखते रहूँगा तुरंत तुरंत आपको बताते रहूँगा कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। ठीक, इस पे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होने वाली है इस सीरीज़ में, तो उसको देख लेना कैसे करोगे। मैं वैसे जितना ट्राई होगा मेरे से मैं उतना रिमूव कर लूँगा। अभी मैं हूँ साबोडी आर्क में। रेड लाइन है उसके सबसे नीचे ओर पे एक वो है, मतलब ये एक छेद है जो जहाँ पर फिशमैन आइलैंड है। तो इन लोग को फिशमैन आइलैंड जाना है ताकि ये लोग न्यू वर्ल्ड को एंटर कर सके। वो कराते हुए ये लोग अभी पहले तो डिस्कवर कर रहे हैं उस जगह को। उसमें अपने को दो तीन चीज़ें दिखा दी गई कि कैसे, मतलब कितने करप्ट लोग हैं सेलेस्टियल ड्रैगन। सेलेस्टियल ड्रैगन के बारे में बता दिया कि वो लोग क्या है कैसे हैं, और दे आर फकिंग करप्टेड। आई मीन इनसे इतने इतने कुत्ते लोग हैं ये लोग। आई मीन कि मैं क्या बताऊं, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है देखते हुए इन लोग को, लेकिन ठीक है, फॉरगेट इट। और वो जो आइलैंड में है वो लोग साबूडी आइलैंड में, वहाँ पर जितने भी पायरेट्स, रूकी पायरेट्स है जो कि अपना नाम बना चुके हैं और ग्रैंड लाइन के सेकंड हाफ में एंटर करने वाले, जबकि न्यू वर्ल्ड है वहाँ पर वो लोग सभी सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और वहाँ पर मेन जो अभी लड़ाई होने वाली है वो मेरे ख्याल से इन्हीं पायरेट्स के बीच में होगी और स्ट्रॉ हेड्स के बीच में होगी। 11 ऐसे कैरेक्टर्स है जो 11, मतलब 100 मिलियन बाउंटी क्रॉस है उन लोग का। एंड द बेस्ट मूवमेंट जो अभी तक मैं देखा हूँ, जोरो ऑलमोस्ट फक द सेलेस्टियल ड्रैगन। आई मीन नॉट लिटरली फक, लेकिन एक्चुअल उसकी किस्मत फक कर देता। वो उसको काटने वाला था, बस वो एक पिंक बाल वाली लड़की ने बचा लिया, नहीं तो डेड। वो इतना सा क्लोज था बस मरने के, और वो मेरे को एकदम बैड एस मूवमेंट लगा। क्योंकि उसके बाद जो लोगों के रिएक्शन दिखाए कि कैसे जोरो ने जब, मतलब उसको ऑलमोस्ट अपनी दोनों तलवार निकाल के उसका गला अलग करने वाला था, उस पे जो रिएक्शन थे, डैम दैट आर टू गुड। मतलब कि वो कितना ही पागल हो सकते हैं, उसके क्रू वाले क्रेजी हैं, पता था वो चीज़ बोल रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं भाई अगर ये सेकंड नंबर ऐसा है तो फर्स्ट, मतलब उसका कैप्टन कैसा होगा, उसकी कैप्टन की कैलिबर बहुत बढ़िया। और एक साकी करके कैरेक्टर आती है, शाकी ऐसा करके, वो लूफी और उसके क्रू वालों के बारे में जानती है, क्योंकि अ, वो लोग अभी थोड़े बिग शॉट बन गए हैं, मतलब समझो ना, क्योंकि वो लोग एनिस लॉबी में वो जो भी करे थे, इन्वेजन करे थे उसके बाद। तो अभी क्या हुआ है, साबोडी के अंदर जितने भी स्ट्रॉ हेड्स है वो लोग एक कैमी नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कि मरमेड है। और मरमेड को यहाँ पर बेचा जाता है और मतलब सेल करा जाता है, खरीदा जाता है। तो वो किडनैप हो गई है और वो स्ट्रॉ हेड मतलब लूफी की दोस्त है, तो अब उसे ढूंढा जा रहा है। ये लोग सब ढूंढ रहे हो, बीच बीच में बहुत सारी फनी मूवमेंट आ रहे हैं। वो किडनैपर ग्रुप वापस आया है जो सांजी के जैसे दिखता है, और वो देख के मज़ा आ रहा है। और जो मतलब लूफी अगर रास्ते में चल रहा है सावोडी के अंदर, तो जितने लोग उसे जान रहे हैं कि भाई स्ट्रॉ हेड है, वो यहाँ क्या कर रहा है, वो देख के मजा आ रहा है। मेरे को सच में ऐसा लग रहा है भाई किसी मतलब किसी छोटे बंदे को अपन ने खुद ने बड़ा होते हुए देखा है, कैसा हो रहा है वगैरह। ओके, सो जो कैमी थी वो ऑक्शन में बिक रही थी, तो एक सेलेस्टियल ड्रैगन था, बहुत कमीना और नीच, वही वाला सेलेस्टियल ड्रैगन जिसको जोरो काटने वाला था। वो क्या करता है, वो कैमी को 500 मिलियन में खरीद लेता है। नामी और बाकी सब का प्लान रहता है कि वो लोग क्या करेंगे कि कैमी को ऐसा करेंगे, वो लोग खरीद लेंगे 200 मिलियन तक देके, ठीक, 200 मिलियन बैरी देके। तो ये क्या करता है, ये उन लोगों को 500 मिलियन बैरी देके खरीद लेता है कैमी को ऑक्शन से। उसके बाद वो लूफी वहां पहुंचता है, जोरो वहां पहुंचते हैं, दोनों वहां पहुंचते हैं। इससे पहले ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं स्ट्रॉयड के यहाँ पर, अभी लूफी और जोरो पहुंचते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर वो लोग देखते हैं कि जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो इन लोगों को पकड़ लिए है, मतलब लूफी कैमी को मतलब खरीद लिए, और फिर वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन। उस टाइम पे जो हाची रहता है वो लूफी को पकड़ता है कि ये सेलेस्टियल ड्रैगन को कुछ मत कर, क्योंकि ये बंदा थोड़ा है। सेलेस्टियल ड्रैगन को कुछ मत कर बोलता है, क्योंकि अगर इन लोगों को एक भी हार्म हुआ तो डायरेक्ट डायरेक्ट एडमायरल एक पूरी आर्मी लेके अटैक कर देगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अटैक कर देगा यही सोच के हाची उन लोग को रोकता है और बोलता है कि भाई अभी अटैक मत करो, अभी क्या कभी मत करो अटैक उन लोग पे। तो ये बोलता है नहीं मैं नहीं मान रहा बात। और फिर उसके बाद, मतलब उसके बाद हाची जो रहता है उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है कि वो एक फिशमैन है। तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, एंड आई फील जस्ट डिसगस्टेड वॉचिंग दिस कि भाई कितने कमीने लोग हो सकते हैं जो कि मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो भी तो बंदा ही है, वो भी मतलब रह रहा है, वो भी जी रहा है, खा रहा है, उसको इतना नीचा क्यों दिखा रहे हो। और जितने लोग इस आइलैंड में हैं, जितने भी सब डिस्गस्टिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिखाया वो भी बहुत ऐसा दिखा रहा है भाई, गंदे तरीके से। मतलब वन पीस का वर्ल्ड अभी डार्क हो रहा है धीरे धीरे करके। एक और चीज, किड लॉ, मैं जानता हूँ इन लोगों का अलायंस होने वाला है, क्योंकि मैंने स्पॉइलर मैं जानता हूँ स्पॉइलर, ठीक, और मेरे को पता है ये लोग मतलब
अच्छा साथ देंगे लूफी का वॉरलॉर्ड बनने में, लूफी का क्या बोलते हैं एम्परर बनने में, ठीक है। ये लोग को भी दिखा दिया पहली बार। और अब ये लूफी एंट्री हुई, सेलेस्टियल ड्रैगन था, उसने हाची को गोली मार दी, तो अब लूफी गुस्सा हो गया और लूफी ने उसे पंच मारा इन हिज फकिंग फेस। और उतना सेटिस्फाइंग था वो पंच, उस टाइम पे एनिमेशन भी इतनी सही हो गई थी भाई, मजा आ गया वो कसम से देख के। लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा एनीमे देख रहा हूँ जिसमें बहुत अच्छा, मैं वर्ड्स नहीं है मेरे पास, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजा आया मेरे को देख के। जब वो बहन, इतना गंदा लग रहा था ना सेलेस्टियल ड्रैगन मेरे को, जब उसके फेस में पंच पड़ा और जो पूरा खून फेंका आ रहा है, ओ भाई मजा आ गया। एज आई एम सीइंग दिस, ये वाला आर्क बहुत ज्यादा अच्छा होते जा रहा है। पहले ये बहुत स्लो स्टार्ट लिया था और बहुत बकवास था, लेकिन जब से वो सेलेस्टियल ड्रैगन आर्क आया है, जब क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट जोरो ने कट कर दिया था उसे, वहां से वो जो पेस पकड़ा है उसके बाद वो अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। और अभी और अच्छा हो गया जब वो मेन जो फाइट सेटअप हुई थी वो होने वाली है एकदम खत्म टाइप से। एक और चीज मैं जो बताना भूल गया, रीलिंग, यानी कि मतलब जो पायरेट किंग था पहले का और गोल्ड रॉजर, उसका राइट हैंड मैन यहाँ पर है। और वो बंदा मतलब ऑक्शन में बिक गया था, मतलब स्लेव बन गया था वो वो देख के और मजा आया कि वो कैसे भाग गया। और पूरी जितने भी लोग हैं सब उसको, मतलब स्टार्टिंग ऐसा हुआ कि जितने भी लोग हैं कवर कर रहे हैं पूरे जो ऑक्शन ग्राउंड है वो रीलिंग को पकड़ने के लिए, लेकिन एक्चुअली वहां पर कांड क्या हो गया कि लूफी ने सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच कर दिया, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। उसके बाद वो कॉल वॉल गया, तब किजारू पूरी आर्मी को लेके आ रहा है लूफी को मारने या फिर पकड़ने, जो भी करेगा वो। ओके सो रेलिंग आया है और रेलिंग अपने आप को मतलब रिलीज कर लेता है उसके बाद, जब मतलब जो मेन रेलिंग जैसी आता है वो अपनी जैसी जैसे हाकी एक जगह यूज करता है दूसरे पे, एक दूसरे, फक इतना इतना सही लगता है वो देख के भाई। हाकी बहुत सही चीज है, मैं देख लिया भाई, मजा आ रहा है वो देख के। सिर्फ अभी दो कैरेक्टर को हाकी यूज करते हुए दिखाया है, एक अपना एक अपना शांक्स और दूसरा रेलिंग, दोनों का हाकी फाड़ भाई। दोनों के दोनों ने आधी, एक ने पूरी आधी शिप को सुला दिया था। और ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा जिसको चाहे उसको सुला दे रहा है बस अपनी हाकी के प्रेशर से। डैम बढ़िया। और जैसे ही आया वो भाई, वो कितना स्मार्ट है, वो सारी चीजें एक सेकंड में समझ गया। बस वो देखते हैं, एनालाइज करता है और समझ गया। एडमायरल किजारू के आने से पहले यहाँ पर ऑल आउट वॉर चालू हो गई है, मतलब बहुत अच्छा बैटल हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अपना किड, लॉ और लूफी तीनों कैप्टन्स लड़ रहे थे अभी तक। अब उसके बाद उन लोगों की क्रू भी ज्वाइन हो गई है और मेरे ख्याल से अब मेन फाइट स्टार्ट होने वाली है इन लोगों के बीच। मतलब किड और लूफी के बीच राइवलरी सेट हो गई है कि मतलब वन पीस पहले कौन ढूंढेगा। मतलब ऑफ कोर्स ये सबका मेन वही है कि भाई कौन ढूंढेगा, लेकिन इन लोगों के बीच एक्स्ट्रा थोड़ी चालू हो गई है। ओके वो देख के मजा आएगा। और दूसरी चीज मैं नोटिस करा कि एक और चीज पता चल गई अपने को, कि जो अपना मतलब क्या नाम था उसका, एस है, फायर फिस्ट एस, वो की वो अभी पकड़ा गया है, जो कि ब्लैक बियर्ड ने उसे पकड़ दिया है और अब उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन देने वाले हैं, मतलब मरीन्स के। तो मतलब पूरा एकदम मामला तहलका मचा हुआ है कि क्या होगा। और डोफ्लामिंगो डोफ्लामिंगो आता है और उसने हिंट भी दे दिया कि क्या होने वाला है। और अपने को जो सुना मैं, मतलब 7 वॉरलॉर्ड वर्सेस वाइट बियर्ड की क्रू। अभी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, तुम देखो, ये बोलते बोलते गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को। अगर ये सच में ऐसी फाइट हुआ जैसे मैं सोच रहा हूँ भाई, मैंने बहुत ज्यादा नाम सुना है मरीन फोर्ड का, और मैं मेरे को आखिरी का स्पॉइलर पता भी है क्या होगा, लेकिन तब भी उस फाइट को देख के ना मेरे को कि कैसे वो चीज एग्जीक्यूट करेंगे। ओके। और बाकी तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि अभी जो लड़ाई होने वाली है किजारू वर्सेस लूफी की, वो कैसी होगी। किजारू आने ही वाला है बस। और साबोडी आर्क बहुत ज्यादा अच्छा था, जो मैंने सोचा था उससे तो बहुत ज्यादा ही अच्छा था। और हाँ, रेलिंग रेलिंग आ गया है। रेलिंग ने मतलब बोला 13 ग्रुप में मिलो, अलग अलग हो जाएंगे ये लोग, अभी एस्केप करेंगे मतलब किजारू के आने से पहले, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, किजारू पहले पहुंच जाएगा। और फिर उसके बाद इन लोगों का जो बैटल होगा वो देखेंगे, और फिर उसके बाद ये लोग 13 पे मिलेंगे और ये जो रेलिंग रहेगा वो सबको बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं क्यों मिलना चाहता था तेरे से, वो देखना है मेरे को, बहुत जल्दी देखना है। रेलिंग टेल्स एवरीथिंग अबाउट पायरेट किंग गोल्ड रॉजर, और वो सुन के इतना सही लगता है कि मतलब अपन ने अभी तक बहुत कुछ जाना नहीं है उसके बारे में। वो कुछ कुछ चीजें बताता है कि गोल्ड रॉजर को मतलब वो चीजों को पढ़ नहीं सकता था, वो सिर्फ समझ सुन सकता था उसकी आवाज को, इसीलिए वो पोनीग्लिफ डिस्कवर कर लेता है एक चीज।
दूसरी चीज वो बताता है कि रॉजर जो रहता है वो उसको कोई बहुत खतरनाक बीमारी थी जो जिससे वो एस्केप नहीं कर सकता था, वो बस उसको डिले कर सकता है। तो वो डिले करता है उसको 4 साल तक, फिर उसके बाद वो 3 साल के बाद पायरेट किंग बन जाता है। उसकी बीमारी बढ़ गई रहती है। चौथे साल में वो क्या करता है, वो अपने आप को क्या बोलते हैं सरेंडर कर देता है, और फिर अपने जितने भी क्रू वाले रहते हैं उन लोगों को बोल देता है कि ऐसा करो भाई, तुम लोग डिसबैंड हो जाओ और कहीं छुप जाओ, क्योंकि अगर ये मैं पकड़ा आ गया तो उसके बाद ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए इसके क्रू वाले सारी बात मानते हैं और वो लोग सब छुप जाते हैं कहीं। ये होता है, फिर उसके बाद रेलिंग में यहीं छुपे रहता है। उसके बाद पब्लिक एग्जीक्यूशन होता है गोल्ड रॉजर का, और फिर गोल्ड रॉजर का जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें वो बोलता है कि मेरा खजाना है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख सकते हो। उसके बाद द ग्रेट पायरेट एरा चालू होता है, वो सारी चीज़ें रेलिंग उसको बताता है। रेलिंग ये भी बताता है कि शांक्स और बगी दोनों असली में मतलब रॉजर पायरेट्स के मेंबर थे। फिर उसके बाद जब वो ग्रुप डिसबैंड हुआ तो उन्होंने अपना खुद का पायरेट गैंग खोल लिया, और दोनों अभी अच्छा काम कर रहे हैं। शांक्स अभी वो एम्परर बन चुका है, और बगी अभी ईस्ट ब्लू में एक पायरेट है। और क्या बताता है, हाँ कि उन और एक चीज़ बताता है कि उन उन लोगों को ब्लैक सेंचुरी का जो राज था कि क्या हुआ था ब्लैक सेंचुरी में, कैसा हुआ था सब, वो सारी चीज़ें पता चल जाता है। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब रॉबिन जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा वो रहती है कि उसे जानना है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके रखती है और बोलती है मैं अभी नहीं जानना चाहूँगी। मैं जब मेरा खुद का पायरेट क्रूज जगह पे पहुंच जाएगा जहाँ हमें सारी चीज़ें पता चल जाए, सच्चाई पता चल जाए, वहां तक मैं खुद जाके जानना चाहूँगा। ओके, सो मैं अभी कहाँ पहुंचा हूँ। अभी के टाइम पे कुमा वापस आ चुका है, और वो किड और लॉ से तो लड़ाई कर ही रहा था। वो उसी के टाइम पे एक और बंदा है मॉन्क करके, उससे भी लड़ाई कर रहा है। वो उसी टाइम पे लूफी से भी लड़ाई कर रहा है। किजारू की एंट्री हो चुकी है, बहुत ज़्यादा क्योस है, और किजारू जो दिख रहा है उसको मार रहा है। बहुत सारे मतलब जो वर्स्ट जनरेशन के पायरेट्स है वो देखने मिल रहे हैं, और वो आइलैंड पूरा क्योस में है। और मतलब मेन ये लोग फाइट तो सेटअप कर ही रहे हैं, अपना 7 वॉर लॉर्ड्स वर्सेस, मतलब 7 वॉर लॉर्ड पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्सेस वाइट बियर्ड पायरेट्स टू सेव एस, वो वाली चीज़ मरीन फोर्ड। आई एम जस्ट टू हाइप्ड। उसके बाद जो मतलब सारी लड़ाई हो रही थी उसमें अब जितने पायरेट्स के साइड वाले लोग हैं वो लोग सब हार रहे हैं। मतलब मैं इतना देखा अभी तो मेरे ख्याल से पहली बार दूसरी बार नहीं है कि वो लोग हार रहे हैं। वो हर बार ऐसे ही रहते हैं कि पहला मैच हर बार ड्रॉ होता है, नहीं तो हार जाते हैं, उसके बाद वो लोग जीतते हैं। तो या पहली बार वो लोग हार रहे हैं, कुमा जितने भी लोग हैं सबको मार रहे हैं और ऑलमोस्ट खत्म कर दिए। उसी टाइम पे उसी टाइम पे किजारू की एंट्री होती है। मतलब अभी बस उसने पूरा लड़ा है सबसे। अभी कुमा एक एक कुमा बॉट मरा था, जो भी है वो कुमा का बॉट वॉट जो भी है, और उसके बाद जस्ट एंट्री होती है किजारू की। मतलब तुम बस सोचो तुम क्या बोलोगे भाई। अभी एक तुम एक वॉर लॉर्ड से लड़े हो और अभी 1 सेकंड में बस दूसरा एडमायरल, उससे बड़ा कैरेक्टर तुम्हारे मुंह पे फेंक दिया जाए। फिर उसके बाद वो सब लड़ाई होते रहती है। किजारू खत्म ही करने वाला रहता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म करने वाला रहता है जोरो को। और उतने ही में अपन देखते हैं रेलिंग को वापस। रेलिंग बेस्ट कैरेक्टर भाई। मतलब अभी तक मैं जितना देखा वो हर बार ऐसे मूवमेंट पे एंट्री लेता है जहां पर होप नहीं रहती, और वो आता है और बस जब से पहले वो क्या बोलते कैमी को बचाना रहता है, आता है और बस बचा देता है। यहाँ पर आता है जोरो को बस आता है और बचा देता है। लोगिया टाइप वो बंदा लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर रहता है किजारू, मारने वाला रहता है, आता है उसको किक मार देता है और उसके साथ 1v1 करता है, मतलब बिना डेविल फ्रूट के। और फिर उसके बाद असली कुमा आ जाता है, असली कुमा वाला लड़ाई चलता है, और वो मतलब सबको स्प्लिट करते रहता है कुमा। बस यही हो रहा है। अभी कुमा आया है, वो उसने जोरो को कहीं भेज दिया और बाकी सारे कैरेक्टर्स को भी भेज रहा है, और मेरे ख्याल से आर्क यहीं खत्म है। इस वाली आर्क की बात करूँ तो बहुत बढ़िया। मेरे को 2-3 चीज़ें पता चली अच्छी अच्छी, जैसे कि रेलिंग और पायरेट किंग हिस्ट्री की, वो क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, पायरेट किंग को क्या क्या नॉलेज थी, वो सरेंडर करा था कि वो खुद से इन हुआ था। सारी चीजें पता चली और मजा आया भाई वो देख के। मतलब तुम स्टोरी वाइज देखोगे तो हाँ कोटिंग कराना था वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसके अलावा देखोगे तो ये आर्क में ज्यादा फाइट्स बस है। वो स्टार्टिंग का थोड़ा सा बोरिंग था, उसके बाद तो बहुत बहुत सही हुआ था यार। उसमें जितनी चीजें बताई, रेलिंग की एंट्री 2 बार, और किजारू एडमायरल की एंट्री, सेनगोकू, और जितने लोगों के राइवल सेटअप करने थे जैसे लॉ किड, और एस फायर फिश एस का क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन, पब्लिक एग्जीक्यूशन अनाउंस करना, और जितनी भी चीजें करना था सब सब बहुत बढ़िया था। एक एक मोमेंट के बारे में बात करना भूल गया, जब मतलब
बस किजारू ना पैर रखने वाला रहता है जोरो पे, मतलब लाइट की स्पीड में पैर रखने वाला रहता है, जिससे वो ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही मर जाता जोरो। उस टाइम पे लूफी बस उसोप करके चिल्लाता है, एंड विदाउट एनी फकिंग हेजिटेशन ब्रो जस्ट एम्ड फॉर हिज हेड। बेस्ट मूवमेंट उसोप।